तो ये वीडियो देखिए, इसमें एक तरफ है नेताजी और दूसरी तरफ एक शख्स है जो रो रहा है, पैर छू रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है। कह रहा है कि अगर आपने मदद नहीं की तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, हमारा घर उजड़ जाएगा, हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। और वो अकेला नहीं है, उसके साथ में कई सारे लोग हैं, सब यही विनती कर रहे हैं नेताजी के सामने हाथ जोड़कर, कह रहे हैं कि हमारी मदद कर दीजिए। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। बिजनौर में गंगा की धार से लगातार कट रहे गंगा बैराज के तटबंध का जायज़ा लेने प्रदेश के कौशल विकास और बिजनौर के प्रभारी मंत्री कपिल अग्रवाल से लोगों ने बातचीत की। तो इस दौरान रो रो कर लोगों ने अपनी बात कही उनसे और गुहार लगाई। कहा कि अगर बांध टूट गया तो वो सब बर्बाद हो जाएंगे। इस दौरान कुछ लोगों ने मंत्री के पैर भी पड़े, तो वहीं स्थानीय लोगों में सिंचाई विभाग के खिलाफ गुस्सा भी नजर आया। वो अधिकारियों को लगातार चेतावनी भी दे रहे हैं। उनका कहना है कि आज हालात पैदा हुए हैं, उसके लिए सिंचाई विभाग जिम्मेदार है। बिजनौर के गंगा बैराज पर गंगा की धार से लगातार कट रहे तटबंध का जायजा लेने पहुंचे थे प्रदेश के कौशल विकास और जिले के प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल, और उन्हीं के सामने लोग रो रो कर उन्हें बचाने के लिए गुहार लगाने लगे। तो वहीं कुछ लोगों ने उनके पैर तक पकड़ लिए। कहा कि अगर टूट गया ये तो वो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि अधिकारी बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। वो सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि चले जाएंगे, मगर उनके जाने के बाद वो सब काम नहीं हो रहा है वो जो चाहते हैं। हालांकि अधिकारियों ने ग्रामीणों को काफ़ी समझाया कि बांध को बचाने के लिए वो हर कोशिश करेंगे। गंगा बैराज पर बना तटबंध का पिछले 4 दिनों से गंगा की धार कटान कर रही थी, लेकिन अधिकारियों ने शिकायत मिलने के बाद भी उसे गंभीरता से नहीं लिया। तो 2 दिन पहले जब गंगा की धारा ने तटबंध को नीचे से काटना शुरू किया तो उसके बाद अधिकारियों में हल्ला मच गया। वो पूरे अमले के साथ तटबंध को बचाने में जुट गए, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और लगातार गंगा की धार इस तटबंध को काट रही थी। करीब 500 मीटर की सड़क गंगा के पानी में समा चुकी थी और तटबंध के पूरी तरह से कट जाने का खतरा लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि अगर ये तटबंध टूट गया तो इसकी क्षेत्र में आने वाले 1 दर्जन से ज़्यादा गांव और बिजनौर शहर का कुछ हिस्सा भी पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा। इसी को लेकर आसपास के रहने वाले गांव वाले डरे हुए हैं, क्योंकि बाढ़ आने की वजह से उनके घर और उनकी फसलें पूरी तरह से तबाह हो सकती हैं। उसी को बचाने के लिए ये सभी मंत्री के सामने रो रो कर गुहार लगा रहे थे और उनके पैर भी पकड़ रहे थे। मंत्री के पैर पकड़ने का और ग्रामीणों के रोने का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और चर्चाओं में भी है। उधर प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि इन सभी लोगों की समस्या का समाधान होना चाहिए। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए वो सुनते हैं। सिंचाई विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। कुछ विषय है उनकी बातचीत हम करेंगे। कुछ लोगों ने मुझसे कहा है, उनको भी हमने इस बात का निर्देशित किया है कि किसी प्रकार की लापरवाही ना हो और जो जो आवश्यकता यहाँ पर है बिल्कुल इस बात की चिंता ना करें कितना पैसा यहाँ पर लगेगा, क्या व्यवस्थाएं होंगी, सब व्यवस्थाएं होंगी। जितना भी पैसे की आवश्यकता पड़ेगी उस पैसे की व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री की ओर से पूरा निर्देश है कि एक भी जनहानि ना हो, एक भी पशु की हानि ना हो, खेती की हानि ना हो, उसकी जो भी व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी वो हम करेंगे। मंत्री, संसाधनों की कमी देखी जा रही है यहाँ पे, उसके लिए कोई कमी नहीं है। मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत हो सकता है, उसको हम दिखाएंगे भी। संसाधनों की कोई कमी नहीं है। देखिए, बंदा धीरे धीरे किनारा बिल्कुल टूट गया है, तो वहाँ पे अगर आप चाहे ट्रक चला जाए तो ट्रक तो नहीं जाएगा, तो वो उसे आप संसाधनों की कमी कह सकते हो कि ट्रक नहीं जा पा रहा है तो संसाधन वहाँ तक कैसे पहुँचे, तो ये विषय अलग है। पर जो जो काम हो सकता है उस काम को हम करवा रहे हैं। समय रहते अगर इसे देखा जाता तो समय देखा गया है, ऐसा नहीं है। समय देखा गया, मेरी बातचीत हुई है जिलाधिकारी से, लगातार हमारी पहले ही बातचीत होती रही, उसके पीछे मेरे दौरे भी यहाँ पर हुए हैं। अभी जो आवश्यकता पड़ी उस काम को करवाना। जैसे ही नेताजी ने आदेश दिया, प्रशासन भी लग गया। प्रशासन ने खतरे को देखते हुए आसपास के गांव के रहने वाले लोगों को अपने घर खाली करने और सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए निर्देश दिए और कुछ लोगों ने अपने घरों को छोड़कर गांव के ऊंची जगहों पर शरण ले ली है। तो वहीं पर झोपड़ियां बनाकर रहना भी शुरू कर दिया, क्योंकि तटबंध अभी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, उसके टूटने का अंदेशा अभी भी बना हुआ है। लेकिन प्रशासन और ग्रामीण उसे बचाने के लिए लगातार बल्लियां और पेड़ के साथ बालू से भरे बोरे लगाकर उसे कटने से रोकने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो यहाँ पर एक वीडियो आया जिसमें गांव वाले थे, वो नेताजी जैसे ही पहुँचते हैं
उनके पैर पकड़ते हैं, रोने लग जाते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। वहीं पर गांव वाले हैं, वो शिकायत कर रहे हैं कि अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे थे। लेकिन जैसे ही मंत्री ने आदेश दिया अधिकारियों को, तो वो जुट गए अपने काम में। सभी लगे हुए हैं अपने आप को बचाने में और उस तटबंध को कटने से रोकने में। इस सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।